सालोम आप सभी को जय मसीह की। आज का दिन पाम संडे दिनांक 13 अप्रैल 2025। आज पूरी दुनिया में आज के दिन को पाम संडे करके हर एक चर्चों में, हर एक कलीसियाओं में, हर एक प्रभु को मानने वाले लोग आज के दिन को पाम संडे करके मना रहे हैं। आमीन। तो आप सभी को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाम संडे की हार्दिक बधाई। दिल से, आत्मा से, सच्चाई से मैं आप सभी को आज के दिन के लिए बधाई देता हूँ। आमीन। तो अगर आप इस मैसेज में पहुँचे हैं तो प्लीज़ मेरा विश्वास है कि आज आप कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, एक बार 5-10 मिनट निकाल करके देखिए। मेरे विश्वास है शायद आपने जो नहीं सुना होगा, परमेश्वर के अनुग्रह से एक छोटा सा प्रकाशन और कुछ बातें जो श्योर हूँ मैं कि आपको सुनने में नहीं मिला होगा। तो मेरा विश्वास है प्रभु आज आपसे अद्भुत रीति से बातचीत करेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुक करके अंगीकार कीजिएगा कि आज का वचन आपसे पर्सनली बात करे। आज का वचन आपके परिवार के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आप जिस भी सिचुएशन में उसमें से निकालने के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आपकी आत्मिक बुद्धि खुलने का कारण बने। आज का वचन आपको छुड़ा करके लेकर आए और आज का वचन सुनने के बाद आप वचन पे सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन जाए। खुदा मेरी प्रार्थना इन लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में तू ऐसा ही कर, मेरी नहीं परंतु अपनी इच्छा इन लोगों पे जाहिर कर खुदा। आज का वचन जब लोग सुनते हैं यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में घर कर जाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद तो ऐसा करने की जरा दो, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। तो प्लीज़ अंगीकार जरूर कीजिएगा कि वचन आपसे बातचीत करें। हमारा पर्सनल अंगीकार बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाम संडे क्या होता है। पाम संडे हमको मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। बहुत सारे लोग की बहुत सारी थियोलॉजीज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस दिन को लेकर के। तो जो बाइबल में लिखा हम उस पर चलते हैं। तो पाम संडे एक ऐसा दिन होता है जब यीशु मसीह यरीहो से यरूशलेम की ओर, यरूशलेम जो नगर है, एक शहर था, एक जगह थी, एक गांव था, उसमें प्रवेश करने वाले होते हैं। तो यरूशलेम को हम देखें तो प्रभु का नगर करके जाना जाता है। यरूशलेम सिय्योन की जब बात की जाती है तो एक पवित्र नगर करके उसकी संज्ञा दी जाती है। उसको और डिटेल में जाने तो स्वर्ग का यरूशलेम से संबंध है, एक स्वर्गीय जगह मानी जाती है, एक पवित्र जगह, प्रभु का स्थान माना जाता है यरूशलेम और सिय्योन करके। तो प्रभु यरीहो से यरूशलेम की ओर आ रहे थे। अगर हमको वचन में पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं। मत्ती में लिखा है, मरकुस में लिखा है, लूका में लिखा है, यूहन्ना में। तो यूहन्ना का अध्याय मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ। यूहन्ना 12 अध्याय उसके 11 से लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो 19 पद तक के इस बारे में लिखा है कि यीशु मसीह का विजय यरूशलेम में प्रवेश। हालेलुया। मैं यहाँ थोड़ा सा रुकता हूँ। तो जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो क्या हुआ था, लोग उनका स्वागत कर रहे थे लोग। और यीशु मसीह ने गधे में सवारी की थी। ये बहुत डीप है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। आने वाले समय में परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा विश्वास है कि इसको मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा, जैसा मैंने सीखा है कि एक करके एक दिन का महत्व है। यीशु मसीह कैसे यरीहो से निकले थे, रास्ते में उनको कौन कौन लोग मिले थे, उन्होंने क्या क्या काम करके यरूशलेम में आए थे। तो बहुत डिटेल है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं ओरली ऊपर आज थोड़ा सा मोटा मोटा या छोटा छोटा समझिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए आज जानना जरूरी है। तो यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, ठीक है। तो यीशु मसीह गधे में बैठ करके सवारी कर रहे थे। तो जो लोग थे, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग थे वो यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, ऐसा हमको लगता है, और कर रहे थे, रियलिटी है। लेकिन वो जो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहे थे, होसाना होसाना करके, होसाना होसाना करके। तो इसका जब मैं नहीं जानता था आज से पहले, तो मेरे को लगता था कि स्तुति का, आराधना का, जय जयकार का शब्द है, इसका मतलब कुछ अच्छा होता है, ब्लेसिंग होती है, ऐसा करके मेरे को जानकारी थी। लेकिन जब मैंने आज इसको सुना फिर से, और जब मैंने इसको आज फिर से पढ़ा है, तो होसाना का मतलब, आप जब ग्रीक यूनानी भाषा में जा कर के पढ़ते हैं तो होसाना का मतलब प्रभु मुझे बचा, टू सेव, टू डिलीवर, मेरे को छुड़ा। दैट मीन्स, और डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो क्राई, लोग चिल्ला रहे थे कि प्रभु तू हमको बचा, हमको छुड़ा। वहाँ उसकी आराधना स्तुति नहीं कर रहे थे। हालेलुया। तो आज का दिन जैसे लोग सोचते हैं ना आराधना का, उत्सव का दिन है, नहीं, लोग आज प्रभु को क्या बोल रहे थे, प्रभु तू हमको बचा, हमको छुड़ा। हालेलुया। क्या आज हमने अपने दिल में तो स्वागत कर लिया प्रभु का, लेकिन क्या हमने बोला प्रभु मेरे को छुड़ा? वो लोग तो हमको छुड़ा, होसाना होसाना, दैट मीन्स हमको छुड़ा, हमको बचा करके बोल रहे थे। हालेलुया। ये वहाँ पर बात थी। तो लोग उत्सव नहीं मना रहे थे। पाम संडे में लोग प्रभु को क्या बोल रहे थे, जब वो आ रहा था, हमको बचा प्रभु, हमको छुड़ा करके, उसकी स्तुति आराधना नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि राजा आया हमको बचाने के लिए, छुड़ाने। तो उसके सामने लिखा बाइबल में कि ग्रीक में जा कर के पढ़ते हैं, ग्रीक यूनानी में, तो वो चिल्ला रहे थे, परेशान हो रहे थे। कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक परेशानी थी कि प्रभु तुमको बचा करके। वो है उसकी रियल मीनिंग। तो आज भी हमको सच में प्रभु को सच में चिल्लाने की आवश्यकता, बोलने का प्रभु तुमको बचा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बचे नहीं हैं, जो प्रभु को जानते हैं, तो उन्होंने प्रभु को अपने दिल में बोले कि तू आ करके, ठीक है। आज बहुत सारी चर्च में ये प्रचार किया गया कि प्रभु के लिए हम अपने दिल को खोलें, प्रभु को बुलाएं।
प्रभु के लिए, प्रभु को समर्पित कर दे, अपने घर को, अपने परिवार, नौकरी, जो कुछ है हम प्रभु को समर्पित कर दे ऐसा करके। हालेलुया, करना भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्रभु को अपने दिल में बुलाते हैं। हालेलुया। अब जो एक्चुअल बात जो आपको बताने के लिए अब शुरू होगी कि हम प्रभु को बुला रहे हैं अपने दिल में। सुनिए, अगर हमको अपने घर में किसी को बुलाना होता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। हमारी बहन आनी होती है, हमारा भाई, हमारी पत्नी या उसका पति या रिश्तेदार आने वाले होते हैं तो अपने घर को क्लीन करते हैं कि वो घर में आए तो उनको अच्छा लगे, उनको गंदगी महसूस ना हो। पर हम जो यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाते हैं तो हमको अपने हृदय को चेक करना चाहिए। आप किसी भी एज के लोग हो सकते हैं, ओके। अगर आप वचन सुन रहे हैं तो हमको अपने दिल को चेक करना है। जिस दिल में मैं प्रभु को बुला रहा हूँ, कहीं इस दिल में कोई और तो आकर के नहीं बैठा हुआ है। हालेलुया। हमको ये देखना है क्या मेरे हार्ट में बुराई है, लड़ाई है, झगड़ा है, किसी और के प्रति प्रेम है, अफेयर है, या बहुत सारी चीज़ें हम अपने हृदय में रखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के मुंह में से अंदर जाता है उसको शुद्ध नहीं करता, बस जो उसके मुंह में से बाहर आता है, दैट मीन्स मन से। मन मुंह को कंट्रोल करता है, तो जो वो आता है ना वो शुद्ध करता है। दैट मीन्स अगर हमारा हृदय अशुद्ध है और हम प्रभु को बोल रहे हैं कि तू आ, तो कैसे आएगा? हालेलुया। एक सीट है, अगर एक ये सीट है, ठीक है, ओके, ये सीट है, ये सीट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा सा, 1 मिनट रुकिए। हालेलुया। ठीक है, ये मेरी हाथ सीट है, ये देखिए, ये मेरी सीट है, ये हाथ एक सीट है। अब इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, इस पत्ते को हम एक व्यक्ति मानते हैं, तो ये इस पे बैठा हुआ है, तो क्या यीशु मसीह इस पर आकर के बैठेगा? मेरा विश्वास, मेरी प्रार्थना, मेरी समझ ये कहती है यीशु मसीह कभी इस पे नहीं, वो ज़बरदस्ती नहीं करता है। तो जब इसमें पहले से कोई बैठा हुआ है, अब इसको आप अपना हार्ट सोच लीजिए। अब इसमें ये पत्ता है, लड़ाई है, झगड़ा है, बैर है, ईर्ष्या है, जो भी कुछ हो सकता है, और किसी के प्रति और अलग टाइप का प्रेम है, शादी नहीं हुई किसी और से प्रेम है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर बिठा के रखा है। तो क्या यीशु मसीह आएगा? नहीं, यीशु मसीह कभी ज़बरदस्ती नहीं करता। प्रभु क्या कहता है? पहले इसको क्लीन कर। उसने कहा मन फिराओ। हालेलुया। दैट मीन्स हमको इसको क्लीन करने की आवश्यकता है। जब हम इसको क्लीन करेंगे, दैट मीन्स अपने हृदय को क्लीन करेंगे, बोलेंगे प्रभु तू अब आ, वो हमारे अंदर आएगा। आमीन। तो सबसे पहले हमको अपने हार्ट को क्लीन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में लिखा धन्य है जो मन के शुद्ध है, क्योंकि उसको देखेंगे। हालेलुया। तो हमको अपने हार्ट को क्लीन करना है, क्योंकि वचन में लिखा 1 कोरिन्थियों 3:16-17 सिखाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसका मंदिर हो करके। हालेलुया। तो आपके मंदिर में प्रवेश करना चाहता है, आपके हार्ट में, आपके शरीर में वो रहना चाहता है। तो ये एक मंदिर है। एक वर्ड मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपकी एक पहचान है कि आप जाएंगे परमेश्वर के मंदिर करके। तो चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय, आप परमेश्वर के प्रिय हैं और आप टेम्पल ऑफ गॉड हैं, आप परमेश्वर का मंदिर है। इस बात को याद रखिए। मैं विश्वास करता हूँ इतना आपको समझ में आया। तो हमको अपने हार्ट को क्लीन करना है, ठीक है। अब इसका और एक रेफरेंस हम जाकर के पढ़ते हैं, लूका की किताब 19 अध्याय, डॉक्टर लूक 19 अध्याय 41, 19 का 41 पद। तो वहाँ पर लिखा, जब यीशु निकट आया यरूशलेम के तो उस नगर को देख करके रोया। हाल आज का दिन था। मैंने जितना वचन को पढ़ा है, मेरी जितनी समझ है, मैं उसके हिसाब से जानता हूँ कि यीशु मसीह 3 बार रोए थे। पहला, लाजर जब मरा हुआ था उसकी कब्र में जाकर के प्रभु रोए थे। दूसरा, यरूशलेम में नगर को देख करके रोए थे। नगर में जब प्रवेश किए थे, विजयी प्रवेश, तो उस नगर को देख करके रोए। आप पढ़ सकते हैं लूका 19 अध्याय उसके 41 पद में ऐसा लिखा, यीशु जब निकट आया उस नगर के तो उसको देख करके रोए। और तीसरा, गतसमनी बाग में रोए थे। तो दूसरी बार यहाँ यीशु मसीह रोए। अब देखिए, सारे लोगों में खुशी का माहौल है कि यीशु मसीह आ रहा है, एक राजा आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह क्यों रोए? तो लिखा उस नगर को देख करके रोए, उस नगर को। तो मैंने जितना सोचा आज, तो मेरे को ये लगा कि सच में प्रभु आज भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ पाम संडे को एक डाली हिला करके, खजूर की डाली हिला करके वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इस दिन का महत्व ही नहीं समझते कि प्रभु वहाँ क्यों आया था, क्यों यरूशलेम में उसने प्रवेश किया था। हालेलुया। और प्रभु रो रहे थे। तो आज भी जो बिना समझे सोचे समझे खजूर की डाली हिला रहे हैं, मन में पाप लेकर के, 6 दिन प्रार्थना नहीं की, संडे जा कर के चर्च में हालेलुया करके नाच रहे हैं, मन में पूरी बुराई है, लेकिन बस दिखाने के लिए। बहुत सारे आज ऐसे क्रिश्चियन जो संडे के लिए या फिर ईस्टर के लिए या पाम संडे के लिए स्पेशल डे में चर्च जाते हैं। तो प्रभु उनको देख करके मुझे लगा कि आज भी वो रोता होगा। यरूशलेम की दशा के लिए वो रोया था कि ये लोग का क्या होगा करके। तो आज भी जो ऐसे लोग हैं उनको देख करके प्रभु रोया होगा। आज कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खुशी तो है कि लोग अब बढ़ रहे हैं करके, पर मैं कहता हूँ कि वो 100 में से अगर एक खो जाए तो 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने वाला परमेश्वर। तो आज हमको देखना है कितने लोग हैं जो प्रभु से दूर हैं। तो मेरा परमेश्वर उनके लिए रोया होगा कि आज ये मेरे बच्चे दूर है मेरे से करके, मेरे लोग मेरे से दूर है करके।
हालेलुया। तो यीशु मसीह रोया था। यीशु मसीह रोया था क्योंकि पता था कि इसी गली से मैं एक दिन क्रूस उठा करके ठीक 6 दिन 7 दिन बाद मैं आऊँगा लहूलुहान होकर के। किसके लिए? हमारे लिए। और हम क्या करते हैं? जिस दिल में उसको बुलाते हैं वो दिल हमारा क्लीन नहीं है। टेम्पल ऑफ गॉड मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमको अपने ये जो मंदिर कहा ना प्रभु ने कि तुम मंदिर होकर के, इस मंदिर को आज क्लीन करने की आवश्यकता है। पाम संडे खजूर की डाली लेकर के स्वागत करने से बढ़ कर के हमारा परमेश्वर खुश होगा जब हम इस दिल को क्लीन करें, इस दिल में प्रभु को जगह दे, तो हमारा परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया। वो रोया था, आज के दिन में प्रभु रोया था। आज सब ने आपको बताया होगा कि वो एक जॉय का दिन था, एक आनंद का दिन था, एक विक्ट्री का दिन था, पर मैं आपसे कहता हूँ आज के दिन वो रोया था। हालेलुया। तो हमको सारी चीज़ों को पढ़ना है। बताने का मतलब ये था आपको मेरे को कि हर एक वचन को उससे रिलेटेड पढ़ना है, जानना है कि आज का दिन हुआ है इतिहास में तो क्यों हुआ है, उस समय क्या था। बाइबल को ओरली एक चैप्टर एक वचन निकाल करके बोल देना कि हाँ यहाँ ये इनकम्प्लीट बिब्लिकली है। जबकि बाइबल की शिक्षा सिखाती है कि पुराना नियम नया नियम वचन दो धारी है ना। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है। जहाँ यीशु मसीह ने कहा हमें बचाने के लिए वहीं उसने कहा तलवार चलाने के लिए। तो जब तक कि हम पूरी बाइबल को समझ के उसको सही से नहीं करेंगे तो हमको वैसी उन्नति नहीं मिलेगी, या शैतान कभी ना कभी उन वचनों का मिसयूज़ कर लेगा। टेम्पल ऑफ गॉड मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाइबल को पूरी पढ़ना है, समझना है, सीखना है, प्रभु से बोलना है कि तू मेरे को सिखा समझा। हालेलुया। मैं तो यहाँ तक ही कहता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊँगा। मेरा फेथ है जो प्रभु के अनुग्रह से मेरे साथ चलेंगे, इस मिनिस्ट्री के साथ मेरा कुछ नहीं है, ठीक है? आई एम नथिंग। मैं प्रभु के बिना कुछ नहीं हूँ, ना आज हूँ, ना कल था, ना कल हो सकता हूँ। तो मैं जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। तो मेरा ये अंगीकार है, मैं मन में आता है कि जो हमारे साथ चलेंगे ना, मैं उसको परमेश्वर को पकड़ने वाला बना दूँगा। याकूब ने परमेश्वर को पकड़ा था। परमेश्वर को पकड़ना दैट मीन्स उसके वचन को पकड़ना। तो उसके वचन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आपने वचन को पकड़ लिया दैट मीन्स परमेश्वर को पकड़ लिया। तो वचन का परमेश्वर, वचन से जब हम प्रार्थना करते हो बाइबल सिखाती है कि वो कभी खाली हाथ उसका उत्तर आना ही आना है। तो वचन से की गई प्रार्थना प्रभावशाली होती है। वचन में लिखा वचन भेज करके लोगों को छुड़ाता है। आमीन। तो हमको वचन को पढ़ना है। जब आज का दिन पाम संडे है तो पाम संडे के पूरे वचन हमारे पास होने चाहिए, पूरी टीचिंग हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम वहाँ एक उत्सव मना रहे हैं तो हमको ये भी होना चाहिए कि आज के दिन यीशु मसीह रोया था। यीशु मसीह अगर प्रवेश करता है तो किसी नगर में प्रवेश नहीं करता, और किसी नगर में नहीं रहता। उसने वचन में कहा कि मैं किसी जगह में नहीं रह सकता, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पर उसी परमेश्वर ने कहा, सुनिए सुनिए सुनिए, यीशु मसीह ने वचन में कहा कि मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लोमड़ियों के भट्ट के लिए तो जगह है, पर मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पुराने नियम में जब हम जाते हैं तो वहाँ लिखा, परमेश्वर ने कहा शायद राजाओं की किताब में, कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग में नहीं समाता, ऐसा लिखा। एक तो कहा जगह नहीं है मेरे लिए, दूसरा कहा स्वर्ग में नहीं समाता। लेकिन उसी परमेश्वर के वचन में लिखा, पहला कुरिन्थियों 16-17 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17 में, कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर, दैट मीन्स परमेश्वर। तो सोचिए जो स्वर्ग में नहीं समाता वो आपके अंदर समाना चाहता है। तो सोचिए स्वर्ग कितना पवित्र है, कितनी पवित्रता है वहाँ पर, कितनी शांति है, कितनी आराधना है, कितनी वर्शिप है। तो क्या हम उस स्वर्ग के जैसे हैं? उससे बढ़ कर के हमको होना पड़ेगा ना। जो वहाँ नहीं समाता वो हमारे अंदर समाने की बात करता है। तो हमको ये देखना है कि मेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। टेम्पल ऑफ गॉड, एक नया नाम प्रभु ने मेरे को आपके लिए दिया है, टेम्पल ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग मेरे प्रिय बोलते हैं, बहुत सारे लोग खुदा। पर प्रभु ने आज, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नया किसी की कॉपी ना करती हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु तू मुझे कुछ दे, मुझे कुछ दे। तो टेम्पल ऑफ गॉड एक बहुत सुंदर नाम प्रभु ने दिया है, टेम्पल ऑफ गॉड। तो आपको याद रखना है कि मैं एक टेम्पल ऑफ गॉड। आप किससे मिलते हैं उसको ग्रीटिंग देने, टेम्पल ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के मंदिर, जय मसीह की, सालोम। तो इस वचन को आपको सिखाने का मतलब ये था कि हमको हर एक चीज़ों को जानना है। तो आज मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा ये आपसे बातचीत करना चाहता है कि हमको अपने हृदय को शुद्ध करना है, इसको क्लीन करना है। अगर हमारे माइंड में कुछ है, हमारे कहीं भी कुछ है, उसको ख़त्म करना है और प्रभु को वेलकम करना है, तब वो आएगा। इसलिए उसने कहा, मैं द्वार में खड़े होकर खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य में उसने ऐसा कहा कि मैं खटखटाता हूँ। तो जब अपने हार्ट को क्लीन करेंगे तो प्रभु की आवाज़ हमको सुनाई देगी। उसने कहा अगर कोई सुनेगा, हम सुनेंगे कैसे? जब हमारा हार्ट क्लीन होगा, हमारे कान शुद्ध होंगे, इसने बुराई नहीं सुनी होगी, तो हम उस आवाज़ को सुन पाएंगे और हम प्रभु को अंदर आने को कहेंगे तो अंदर आएगा। उसने कहा मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, तेरे से बातचीत करूंगा, तेरी समस्या मेरी समस्या, तेरा घर मेरा घर, तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। तो हम एक हैं। इस मसीह ने कहा हम एक हैं, मसीह में हम एक हैं, हम उसके अंग हैं। हालेलुया। तो हम कैसे ऐसे जी सकते हैं? टेम्पल ऑफ गॉड में आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, हमको प्रभु के समान बनना पड़ेगा, हमको सिद्ध बनना पड़ेगा, हमको वैसे बनना पड़ेगा कि सच में वो हम पर आए। हालेलुया। कि हम हमारा तेज उसका तेज हम पर छलके। वचन में लिखा
मत्ती 5 अध्याय उसके 16 पद में शायद लिखा है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई की जा सके। आमीन। तो ये चाहता है हमारा परमेश्वर, तब वो हमारे अंदर रहेगा, हम चलेंगे वो चलेगा। उसने कहा जहाँ तू पाँव धरेगा मैं तेरे को दे दूंगा, वो तेरे को दे देगा। आप जो भी है सुन रहे हैं प्लीज़ गंभीरता से लीजिए, प्रार्थना में रहिए, अपने हार्ट को क्लीन कीजिए, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और हो सकता है कि शायद मैंने जैसा समझा आपको समझ नहीं आया, लेकिन आप प्रेयरफुल है ना, आपने प्रार्थना की, आप सच में वचन के लिए भूखे और प्यासे, तो मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके हृदय में घुस जाएगा और आर पार करके छेदेगा। हालेलुया। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, एक खुदा का छोटा सा प्रेरित होने के नाते मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु को आसान मत लीजिए। वचन में लिखा हो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, उसका राज्य बातों का नहीं परंतु सामर्थ्य का है। तो सामर्थ्य के काम आप आने वाले दिनों में परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री के द्वारा देखेंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप भी उसका पार्ट बनिए। आप किसी भी मिनिस्ट्री से हैं, मुझे कोई वो नहीं है। मेरा 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 मोटो ये है कि आप कहीं से भी आप प्रभु को जानते हैं, बस आप मेरी हड्डी हैं, आप मेरा लहू है, हम सब प्रभु की हड्डी मांस और लहू, हम एक घर के लोग हैं, हम एक मांस एक लहू के लोग हैं। हालेलुया। आप किसी भी चर्च में जाए दुनिया के किसी को वो नहीं, मेरा विश्वास है कि हम हमारा ब्लड रिलेशन है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके समझ में आया है। एक बार फिर से मैं आपको प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ। जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे खुदा इन सब भाइयों बहनों के लिए, मेरे बड़ों के लिए, मेरे छोटों के लिए, तेरे दासों के लिए मेरा विश्वास है, जितने भी लोग इसे देखते हैं यीशु मसीह के नाम में आज का वचन के जीवन में उनके जीवन में समा जाए, उनके समझ में आए। पिता आज का जीवन इनके आत्मिक छुटकारे का कारण बने, इनके आत्मिक उद्धार का कारण बने प्रभु, इनके हार्ट को क्लीन करने का कारण बने। पिता जिस उद्देश्य से तूने यरूशलेम में प्रवेश किया था और तू जो लोगों को सिखाना चाहता वो लोग सीखे परमेश्वर, तेरे वचन को पढ़ने का इन्हें अनुग्रह दे प्रभु। जैसा अनुग्रह तूने मुझे दिया, मैं प्रार्थना कर दो यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु तेरी मर्जी अनुसार तू हर एक को अपने दान वरदान से भर दे। वचन में लिखा अंत के दिन में सब पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। प्रभु तेरे वचन को तू पूरा कर, तू वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। आज हम लोगों को तैयार कर, जितने लोग आज तेरे भवन से दूर रहे, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भूले भटके लोग हैं, जो भटक चुके हैं, वापस आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मध्य प्रदेश इंडिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने भटके लोग वापस आए, इंडिया का माहौल बदल जाए, ये देश हमारा राज्य परमेश्वर, तेरा राज्य तेरे लोग करके जाने जाए, एक मसीह प्रेमी करके जाने जाए प्रभु, ईमानदार लोग करके जाने जाए स्वामी। मैं सब कुछ तेरे हाथों में, जितने सुनने वाले हैं सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने वचन बताने में, बोलने में मेरी मदद किया। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। पवित्र आत्मा सब कुछ आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ, सब कुछ आपके लोगों में छुपा हूँ। धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना सुना तो इनको ब्लेस करने जा रहा है। आज का वचन के समझ में आया, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में पूरे विश्वास के साथ मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। ओके प्रेज़ द लॉर्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय मसीह की। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे दर्शन के लिए आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हमें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। और प्लीज़ किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आमीन। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।